नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाठ 3 जिसका नाम है अपकार का उपकार। तो अपकार और उपकार ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। अगर मैं आपसे उपकार का अपोजिट पूछूं तो आप क्या बोलोगे, अपकार बोलोगे। और अगर मैं आपसे अपकार का अपोजिट पूछूं तो क्या बोलोगे, उपकार बोलोगे। समझ में आ रहा है, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी गई है जिसके लेखक हैं डॉक्टर दर्शन सिंह आशर जी। मतलब इन्होंने ही क्या किया है, इस कहानी को लिखा है। चलिए इनका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1965 बरास पटियाला पंजाब में। इनकी रचनाएं देख लीजिए। तो पापा अब ऐसा नहीं होगा, मेहनत की कमाई का सुख आदि। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत बाल साहित्यकार डॉक्टर आशर जी ने पंजाबी, हिंदी, उर्दू, राजस्थानी आदि भाषाओं में लेखन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह संदेश दिया है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वालों के साथ भी सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। मतलब इस कहानी के माध्यम से लेखक हमको क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो उसके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, शब्द वाटिका देखेंगे। उसके बाद हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखो, अक्सर मतलब प्रायः, दुर्व्यवहार मतलब क्या, बुरा व्यवहार, तंग करना मतलब परेशान करना, और भल मन साहत मतलब सज्जनता, दंपत्ति मतलब पति पत्नी का जोड़ा, करनी मतलब कृति। मुहावरे यहाँ पर देख लीजिए। तो आसमान सिर पर उठा लेना मतलब शोर मचाना, फुट फुट कर रोना मतलब विलाप करना, और जब जागो तभी सवेरा, जब समझो तभी अच्छा। समझ में आया। फिर यहाँ पे एक कहावत दी गई है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका मतलब क्या होता है कि अवसर निकल जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब इस कहानी को पढ़ते हैं, जो कि बहुत अच्छी कहानी है। पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको अच्छी भी लगेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब से बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। समय आने पर उस पर मीठे जामुनों के गुच्छे लगते। पास के गांव से लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। किसी तालाब में कौन रहता था, एक कछुआ रहता था। कछुआ तो आप सभी को पता ही होगा। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। तालाब के एकदम किनारे पर क्या था, जामुन का एक पेड़ था। समझ में आ रहा है। मतलब समझो ये आपका तालाब है और इसके किनारे पर ही क्या है, जामुन का पेड़ है। उसके बाद क्या दिया यहाँ पर कि समय आने पर उस पर मीठे जामुनों के गुच्छे लगते थे। मतलब जब जामुन का सीजन आता था तो उस टाइम पे जामुनों के उस पर गुच्छे लगा करते थे। पास के गांव से लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते थे। देख रहे हैं ना, ये देखिए तालाब है, इसके जस्ट बाजू में क्या है, ये जामुन का पेड़ है, और समय आने पर इसके ऊपर क्या लगते हैं, जामुन के गुच्छे लगते हैं। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि कुछ ही दिनों के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता या लड़ता झगड़ता रहता। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पलट भी देता। उससे दुखी था कछुआ। इसके विपरीत कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। पति पत्नी के स्वभाव की असमानता से कछुआ भली भांति परिचित था। कछुए से दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी उसे अक्सर मना करती। देखिए क्या होता है कि कुछ ही दिनों के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर के रहने लगे। मतलब कुछ ही टाइम के बाद ऐसा हुआ कि कौवा और उसकी पत्नी आकर के वहाँ पे रहने लगे। अब जो कौवा था ना, वो दूसरों को बहुत ही परेशान करता रहता था। जब कछुआ तालाब से बाहर निकल करके आता था तो कौवा क्या करता था, उसकी पीठ पर सवार हो जाता था और खूब उछल कूद करता था। और कई बार तो जो कौवा था वो अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे क्या करता था, वो जो कछुआ था ना उसको उलट पुलट देता था। समझ में आ रहा है। उससे दुखी था कछुआ। मतलब देखो, कछुए को वो उलट पलट करता था तो कछुआ तो दुखी होएगा ही ना, क्योंकि ये कौवा उसको कितना परेशान कर रहा है।
तो इसके विपरीत जो उसकी पत्नी थी वह बहुत ही नम्र स्वभाव की थी, मतलब उसका स्वभाव कौवे जैसा बिल्कुल भी नहीं था, वो एकदम अलग थी उससे। और जो कछुआ था ना वो दोनों के स्वभाव के बारे में जानता था, ठीक है, भली भांति उससे परिचित था। और जो उसकी पत्नी थी, कौवे की पत्नी, वो उसको मना करती रहती थी कि तुम्हें कछुए के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब चलो आगे देखेंगे। तो एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नज़र उस पर जा पड़ी और वह झट से उस पर चढ़ गया। कछुए को गुस्सा आ गया। वह बोला, क्यों भाई कौवे, मेरे पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते रहते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तेरे ऊपर मज़े से सवारी करना चाहता हूँ, ऐसा करने से मुझे बड़ा मज़ा आता है, हंसता हुआ कौवा बोला। देखो क्या हुआ, एक दिन जब कछुआ तालाब से निकल करके ज़मीन पर धीरे धीरे चल रहा था तभी कौवे की नज़र उस पर पड़ गई और वह झट से उसकी पीठ पर चढ़ गया, ठीक है। तो कछुए को उस टाइम पे बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया। उसने बोला कि क्यों भाई, मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग तुम क्यों करते रहते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मतलब तुम मुझे क्यों परेशान करते हो? तो कौवा क्या कहता है कि तेरे ऊपर मज़े से सवारी करना चाहता हूँ, ऐसा करने से मुझे बड़ा मज़ा आता है, ऐसा हंसते हुए कौवे ने बोला, ठीक है। कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहाँ की भलमन साहत है? देखो जब कौवे ने बोला कि मुझे तुम्हारे ऊपर सवारी करने में बहुत मज़ा आता है, तो कछुआ कहता है कि तुम दूसरों को परेशान करते हो, ये कहाँ की भलमन साहत है? मतलब ये कहाँ की सज्जनता है? क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? कछुए ने क्या बोला कि तुम मुझे इतना परेशान करते हो, अच्छा क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? कौवा एकदम से बोला, क्या बोला, क्यों, मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर? देखो कौवा क्या कहता है कि क्यों, मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर? जब कौवा कछुए को और भी ज़्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। मतलब जब कौवा बहुत परेशान करता था उस कछुए को तो कछुआ अभी तालाब से बाहर नहीं आता था, मतलब बाहर आना उसने बंद कर दिया था, वो तालाब में ही रहता था, ठीक है। आगे देखो, कुछ दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। उधर पेड़ पर लगे जामुनों के गुच्छे भी पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे तो कौवा दंपत्ति ने कांव कांव करके आसमान सिर पर उठा लिया। जब एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरा। कौवा दंपत्ति अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हो गया। वे तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। पानी में बैठे कछुए ने गिरते हुए अंडे को देख लिया था। कुछ ही पल बाद वह कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से ही इसे गिरते हुए देखकर मुंह में पकड़ लिया, उसके अंदर की जान बच गई है। अब चिंता की बात नहीं है, यह सुरक्षित है, संभालिए। देखिए क्या होता है, समझिएगा इसको कि कुछ दिनों के बाद क्या होता है, जो कौवे की पत्नी थी उसने अंडे दिए, ठीक है, घोंसले में उसने अंडे दिए और उधर क्या हुआ था कि पेड़ पर अभी जामुनों के गुच्छे जो थे वो पकने लगे थे। एक दिन क्या हुआ कि गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़ कर के जामुन खाने लगे तो कौवा जो दंपत्ति थी, मतलब दोनों जो पति पत्नी थे, वे काँव काँव करने लगे, ठीक है। और उसके बाद मतलब काँव काँव करने लगे क्योंकि वो डर गए थे कि कहीं ये हमारे अंडों को गिरा ना दे, है ना। फिर क्या होता है कि जब एक लड़का कौवे के घोंसले के पास जाकर के गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तभी हिलने डुलने की वजह से क्या हुआ, जो अंडा था ना, एक अंडा, ठीक है, उसमें से एक अंडा निकल करके सीधा तालाब में जा गिरा। अब जो कौवा दंपत्ति थे, मतलब पति और पत्नी, वे बहुत ही दुखी हुए, ठीक है, क्योंकि उनका अंडा तो एक तालाब में गिर गया था, तो इसलिए वे बहुत ही दुखी हुए। वे तालाब के किनारे बैठ करके फूट फूट कर रोने लगे, मतलब वो बहुत रोने लगे कि अब वो लोग क्या करें, क्योंकि वो लोग तो पानी में अंदर जा नहीं सकते थे, है ना। पानी में बैठे कछुए ने गिरते हुए अंडे को देख लिया था। अब कछुआ कहाँ रहता था, उसी तालाब में रहता था, तो जब वो अंडा गिर रहा था तभी इस कछुए ने देख लिया था। तो कुछ ही समय के बाद क्या हुआ, ये जो कछुआ था ना वो अंडा मुंह में लेकर के बाहर
आया और घास पर रखता हुआ बोला कि शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, अगर थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो क्या होता, टूट जाता है ना, पानी में गिरा है इसकी वजह से ये जो तुम्हारा अंडा है ये बच गया है, अगर दूसरी तरफ गिरता तो टूट जाता है ना। मैंने पानी में से ही इसे गिरते हुए देखकर मुंह में पकड़ लिया। ऐसा किसने कहा, कछुए ने कहा। ठीक है, और फिर वो क्या कहता है कि इसके अंदर की जो जान है ना ये बच गई है, यह लो अब यह बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है, ऐसा कहते हुए कछुए ने वो अंडा दे दिया। ठीक है, चलो आगे देखो। कछुए की यह बात सुनकर कौवा अपनी करनी पर बहुत दुखी हुआ। मतलब जब कछुए की यह बात सुनी उस कौवे ने तो उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने इस कछुए को कितना परेशान किया था। ठीक है, उसको अपनी करतूत बार बार याद आ रही थी एक एक करके कि मैंने इसकी मतलब मैं कैसे इसकी पीठ पर चढ़ा था, फिर मैंने इसको कितना परेशान किया था, कैसे इसको उलट पुलट किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको याद आ रही थी। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ में आ रहा है, ये कहावत है। कहावत का मतलब हमने क्या देखा था कि अवसर निकल जाने के बाद पछताने से कोई भी फायदा नहीं होता है ना, क्योंकि परेशान तो उसने उसको खूब किया, लेकिन अब पछता के तुम करोगे क्या, है ना। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों के पास शब्द नहीं थे कि वो किन शब्दों से उस कछुए का धन्यवाद करे। कौवे ने कहा, क्या कहा, आज मेरी आंखें खुल गई, मैं अपने किए पर लज्जित हूँ। क्या कहता है कौवा कि आज मेरी आंखें खुल गई हैं, मैंने जो किया मैं उस पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा, मतलब मैं आगे से किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। कछुए ने कहा कि जब जागो तभी सवेरा, मतलब जब तुमको बात समझ में आई चलो तभी ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब फाइनली तुमको बात तो समझ में आई और जब से तुमको समझ में आई तभी से बहुत ही अच्छा है। अब सब हिल मिलकर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो कहानी था यहाँ पे ये कहानी कंप्लीट होती है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इस कहानी से सीखा भी होगा। मतलब देखो, इस कहानी की सीख क्या है कि अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो भी आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि जब आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो जैसे कौवा सुधर गया ना, वैसे ही सामने वाला भी सुधर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।